सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम समाधान में। मित्रों, बचपन में ही आप लोगों ने गांधी जी के 3 बंदर अवश्य देखे होंगे। आज भी आप यहाँ वहाँ इन 3 बंदरों के दीदार अवश्य कर लेते होंगे। ये तीनों बंदर हमें सिखाते आ रहे हैं कि ना हमें बुरा देखना चाहिए, ना बुरा सुनना चाहिए और ना ही बुरा बोलना चाहिए। आज समाधान की ओर से हम 2 बंदर और आप तक पहुंचा रहे हैं। ना बुरा हमें सोचना चाहिए और ना ही बुरा करना चाहिए। यदि ये 5 बंदर अर्थात 5 बातें हमारे ध्यान में रहें तो वास्तव में हम बंदर से मंदिर लायक बन सकते हैं। बंदर इस बात का प्रतीक है कि यदि हम बुरा देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तो एक बंदरपना आ जाता है जीवन में। हम मनुष्य नहीं रह जाते बल्कि मनुष्यत्व से हम नीचे की ओर चले जाते हैं। और यदि इन बातों पे ध्यान रहे कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है और अच्छाइयों को ही यदि हम ग्रहण करते हैं तो मनुष्यत्व से हम देवत्व की ओर चल पड़ते हैं। यही समाधान का लगातार प्रयास है कि आप अंधकार से प्रकाश की ओर चलते चलें, आप मृत्यु से अमरता की ओर चलते चलें और जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय और शांतिमय होता जाए। और मुझे लगता है कि ये 5 बातें सचमुच आपके जीवन के लिए प्रकाश का काम करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ आदरणीय सूर्य भाई जी हैं जो लगातार हमें प्रेरित करते रहते हैं कि कैसे हम अच्छाई की ओर बढ़ें और कैसे समस्याओं से मुक्त हों। आइए आज की कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं और शुरुआत करते हैं समाधान का। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ये जो 2 बंदर भ्राता जी हमने समाधान की ओर से दिए हैं आज अपने दर्शकों को कि ना बुरा सोचें और ना ही बुरा करें, इन दोनों के विषय में क्या कहेंगे? मैं सोच रहा था बंदर सब तो ठीक नहीं, लोगों को बंदर ही याद आएंगे। लेकिन एक प्रतीक बना दिए गए हैं भ्राता जी, तो बड़े इजीली कि यहाँ हाथ रखा है, यहाँ हाथ रखा है, तो वो इजी हो जाता है हाँ याद रखना। ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर मनुष्य बुरा न सोचे जी, तो उसका सारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सोच ही हमारे व्यवहार का, सोच ही हमारे कर्मों का, या सोच ही हमारे जीवन परिवर्तन का आधार बनता है। मैं तो ऐसा देखता आया हूँ, थिंकिंग बदल दो जीवन बदल जाएगा, थिंकिंग बदल दो समस्याएं बदल जाएंगी, थिंकिंग बदल दो संस्कार बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएगा। तो मनुष्य को अपने विचारों को, अपने चिंतन को बहुत ही सुंदर करना चाहिए। आज इस बात की संसार को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कुछ कलयुग के प्रभाव में, कुछ मनोविकारों के प्रभाव में, कुछ भौतिकता का ऐसा माहौल चारों ओर बना है कि मनुष्य जो मनुष्यता है उससे थोड़ा हटता जाता है। वो सोचता है पैसा होना चाहिए, कैसे भी कमाया जाए। वो किसी को नुकसान पहुंचाने में अपना हित महसूस करता है। उसको किसी ने जरा सा कष्ट पहुंचा दिया, वो 10 गुना बदला लेना चाहता है। तो मनुष्य के मन में ये जो दूषित भावनाएं आ गई हैं, अंततः इनका कष्ट उसे ही मिल रहा है, ये हम सब देखते आ रहे हैं। मैं तो इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ। जब लोग समस्या लेकर मेरे पास आते हैं तो जिन्होंने अपने जीवन में अपना चिंतन अच्छा नहीं रखा है, उससे उनका व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, उससे उनके कर्म अच्छे नहीं हुए, जो 5वीं बात है अच्छा करो जी, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ऐसे कुछ बुजुर्ग लोगों के समाचार आते हैं। मेरे को कल ही एक फ़ोन आ रहा था कहीं से कि हमारे पापा हैं,
अब ऐसे होते जा रहे हैं कि कमरे से बाहर नहीं निकलते, किसी से बात नहीं करते, बस गुमसुम बैठे रहते हैं। कहते हैं मेरे पास कोई ना आओ, खाना भी ले जाएं तो जैसे उसको रुचि नहीं है भोजन खाने की। ये एक डीप डिप्रेशन की स्थिति उनको आ गई है। तो मैंने उनसे पूछा, बच्चे थे उनके बड़े, मैंने उनसे पूछा, लड़की उनकी बात कर रही थी, मैंने कहा बुरा ना मानना, मैं एक बात पूछता हूँ, आपके पापा का जीवन कैसा बीता है? तो बेचारी थोड़ी हंसने लगी, थोड़ी निरुत्तर सी हो गई, वो उसने बताया नहीं। मैं समझ गया कि जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म नहीं किए, जिस व्यक्ति ने अच्छे ढंग से पैसा नहीं कमाया, जिस व्यक्ति ने दूसरों को जीवन में सुख नहीं दिया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो जीवन की जो ये अंतिम यात्रा होती है ना, मान लो 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, उसके बाद उसका जीवन भारी होता जाता है। वो जीवन की यात्रा का सुख लेना भूल जाता है। तो इसलिए परम आवश्यक है ये 2 बातें, अच्छा सोचो, अच्छा करो। कर्म तो परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं, उनके फल से कोई बच ही नहीं सकता, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। कोई सोचे मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, मैं तो तानाशाह हो गया, मैं तो जनरल बन गया, कुछ भी कर लूँ, ये नहीं चलता है। बिल्कुल भ्राता जी, जब हम ये कहते हैं कि अच्छा अच्छा सोचो, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट जरूर करें। और जब हम कहते हैं अच्छा अच्छा करो, तो क्या अच्छा अच्छा करें और कैसे अच्छा अच्छा सोचें, और इनका स्रोत क्या हो सकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं कि अच्छा सोचना होता क्या है। बोल तो देते हैं कि अच्छा सोचो, लेकिन क्या है अच्छी सोचे वो पता नहीं होता। और प्राय लोग जो कुछ सोच रहे वही ठीक है, हम तो किसी का बुरा सोचते नहीं, ऐसा मानकर अपने चिंतन को जैसे इग्नोर करते रहते हैं। पर यदि हम अपने चिंतन पर थोड़ा ध्यान दें, जैसा बहुत लोग सिखाते हैं, ये भी एक योग की साधना है कि तुम क्या सोच रहे हो, जरा इसको देखो ध्यान से। और जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा हम वो सोच रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ हम बुरा सोच रहे हैं, कुछ हम ज़्यादा सोच रहे हैं, अनावश्यक सोच रहे हैं, जो हमारे काम का नहीं वो सोच रहे हैं। तो देखिए, हम शुरुआत इससे करेंगे। मैं एक बहुत सिंपल विधि अपने दर्शकों के लिए रखना चाहता हूँ। ये सचमुच बहुत अच्छी बात है कि सभी जान ले क्या अच्छा सोचें और क्या अच्छा करें। तो हम अपनी सोच को सवेरे उठकर ही यहाँ से शुरू करें, मैं आत्मा हूँ और ये देह मेरा वस्त्र है, ये संसार एक सुंदर नाटक है, मुझे इसमें जो पार्ट मिला है मुझे उसको अच्छी तरह बजाना है, मुझे अपने पार्ट को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करना है। अब देखिए, आत्मा के 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को सोचना प्रारंभ करें तो चिंतन सुंदर हो जाएगा। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अर्थात मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास एक सद्विवेक मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है। यहाँ से शुरू करें। दूसरा, आत्मा शांत स्वरूप है, मैं आत्मा तो शांत हूँ, मुझे अपना जीवन शांति से जीना है, मुझे सबको भी शांति से जीने देना है, मुझे किसी की भी शांति को भंग नहीं करना है। आत्मा सुख स्वरूप है, मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे पास जो धन है, जो जन है, जो परिवार है, जो धंधा है, उसका मुझे सुख प्राप्त करना है, मुझे दूसरों का सुख छीनना ही नहीं है, मुझे कोई कष्ट भी दे तो भी मुझे उसे सुख ही देना है, दुख तो मेरे पास आ ही नहीं सकता, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मुझे सबको प्यार बांटना है, छोटे बड़ों को प्यार देना है, मुझे बड़ों का सम्मान करना है, मुझे अच्छी बातें सीखनी है। इस तरह से चिंतन प्रारंभ करें तो धीरे धीरे इससे जुड़े हुए नए सुंदर विचार मन में आते रहेंगे और इससे ही हमारे कर्म जुड़ गए। हमें सबको सुख देना है, हमें दूसरों के दुखों को दूर करने में उनको मदद करनी है कि कोई असहाय है, उसको हमारी मदद चाहिए, हमारा कोऑपरेशन चाहिए, हमें सबके साथ कोऑपरेट करना है। मुझे किसी के जीवन को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने देना है, बल्कि उसको आगे बढ़ने मुझे मदद करनी है। ये अच्छे कर्म। तो सोच से कर्म जुड़ जाएंगे। सवेरे उठकर ये अच्छे चिंतन को हम शुरू करेंगे, फिर परमात्मा चिंतन। तो इस तरह हमारा चिंतन दिनों दिन निखरता जाएगा। ये ऑटोमेटिक होता है क्योंकि सुंदर चिंतन का भंडार हमारे मन में है। हमने उसके ऊपर बुरा चिंतन की लेयर चढ़ा दी है तो वो दब गया है। जैसे ही हम सुंदर चिंतन प्रारंभ करेंगे तो हम देखेंगे आपे ही आप
वो हमारे अंदर से अच्छे अच्छे विचार बाहर आ रहे हैं, फिर किसी को ये पूछना ही नहीं पड़ेगा कि हम अच्छा सोचें क्या। बिल्कुल। भ्राता जी, एक होता है कि जब व्यक्ति शुरुआत कर रहा होता है, आपने बहुत सुंदर विचारों का एक झरना यहाँ बहा दिया है, लेकिन जब व्यक्ति शुरुआत कर रहा होता है कई बार फिर भटक जाता है या एक स्थान पे आके रुक जाता है कि अरे इससे आगे मैं क्या सोचूं। तो स्रोत क्या कुछ ऐसा है जिसकी मदद भी ली जा सकती है कि हाँ ये भंडार है, यहाँ से हम ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा सोच सकते हैं? बिल्कुल, आपने ये भी अच्छी बात पूछी, क्योंकि ये बहुतों के साथ होता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उनका चिंतन समाप्त हो गया जी, है, बंद हो आगे गया। उन्हें पता नहीं चल रहा अब हम क्या सोचे सोचें, क्या। बिल्कुल। तो इसके लिए सत साहित्य का अध्ययन मनुष्य को करना चाहिए। हमारे संपूर्ण समाज में और संपूर्ण विश्व में सत साहित्य की बहुत कमी हो गई है। बाजारों में जो मिलता है वो गंदगी से भरा साहित्य है, बहुत कम साहित्य जो पीछे पड़ा होगा स्टोर में, जिसको दीमक लग गई होंगी, जो खोजने पर ही मिलेगा। अच्छी किताबें ऐसे मुश्किल से मिलती हैं। हम गए दिल्ली में, 2 सबसे बड़े स्टोर जो दिल्ली के, हमने जानना चाहा भाई शंकराचार्य की जीवन कहानी हमें चाहिए। और वो जो मालिक था, मालिक भी बैठा था और वो कार्य करता, वो सोचने लगे कहाँ है भाई, कहाँ है। आखिर नहीं समझ में आया तो एक नौकर मुझे दिया और कहा जाओ सारे में ढूंढ लो। उसको 15 मिनट लगे, ऊपर कहीं चढ़ा, उसकी बायोग्राफी की एक पुरानी सी किताब मिली। मैंने कहा ये उस पे भी धूल तो नहीं जम गई धूल थी, वो पीली हो गई थी, पता नहीं 100 साल की रखी हो। कहा भाई क्या करे, कोई मांगता ही नहीं है। तो मैं कहा इसका कितना लोगे? कहा अभी क्या लें, आपको इससे फ्री ले जाओ, हमारी जगह तो खाली हो जाए कम से कम। ये वैसे वास्तव में एक बहुत सोचने का विषय है भ्राता जी कि आज कैसी दयनीय स्थिति हो गई है। दूसरी चीजें तो तमाम बिक रही हैं, लेकिन जो ऐसे सत साहित्य हैं उनका जैसे अभी अभाव सा नरेंद्र हो गया। कोहली जी बहुत अच्छे राइटर हैं, शायद दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने महाभारत के 8 बड़े अच्छे सुंदर वॉल्यूम लिखे हैं। लैंग्वेज बहुत सुंदर है, विचार बहुत सुंदर है। मैंने सब पढ़े हैं, मैंने रखे हुए पढ़ता रहता हूँ। तो विचारों में एक रिफाइननेस आती है इन चीज़ों से, लेकिन ऐसे सत साहित्य को खरीदने वाले कम हो गए हैं। तो मैं कहूँगा कि ऐसे सत साहित्य का प्रचार प्रसार भी बहुत होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता पे अच्छी अच्छी छोटी छोटी पुस्तकें हैं और होनी चाहिए। आज समाज को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अगर साहित्य का सुंदर प्रचार हम नहीं कर पाते तो समझ लो मनुष्य के मन को विकृत करने का एक काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो चैनल्स हैं उन पे बहुत अच्छी बातें सदा नहीं आती। आजकल सीरियल लोग बना रहे अच्छे अच्छे, वो अच्छी बातें आती हैं। दूसरी चीज़ जो ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, जिन्होंने राजयोग सीखा है, हमारे लिए और उनके लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारी सुंदर पुस्तक हैं जिसमें अव्यक्त महावाक्यों की, यानी भगवान के जो महावाक्य हैं उनकी बहुत सारी पुस्तक हैं, जिसमें सचमुच ज्ञान का असीम भंडार है। हालांकि मैंने तो वो कई बार सब सुन ली हैं, पढ़ ली हैं, लेकिन जब भी पढ़ो तो एक जैसे रियल गीता के ज्ञान की एक स्पष्ट व्याख्या, ज्ञान जो जटिल था उसको सरल रूप से कह दिया गया है, वो सुंदर एक चित्रण हमें उनमें मिलता है। इसलिए जो ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें एक अव्यक्त मुरली से हम कहते हैं महावाक्य, उसका अध्ययन रोज करना चाहिए, 2 बार भी कर लेना चाहिए। आजकल ये व्हाट्सएप पर और नेट पर भी ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, तो इससे विचार सुंदर होते रहेंगे। बिल्कुल। भ्राता जी, एक तो बात हुई कि दिन की शुरुआत में ये एक अच्छे विचार हम डालें, क्या सारे दिन में भी अपने इन विचारों पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आचरण और कर्म में श्रेष्ठता बनी देखिए, रहे? मैं जब अपने इस ईश्वरीय जीवन की शुरुआत की, यानी अब से 45 वर्ष पहले जब मैं अपने जीवन को समर्पित करके माउंट आबू पहुंच गया, तो मुझे इस चीज़ की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस हुई कि मन को एकाग्र करने के लिए उसको सुंदर विचार देने आवश्यक हैं बार बार। तो मैंने एक ऐसा नियम बना लिया, जहाँ मैं सेवा करता था तो एक छोटी सी कॉपी होती थी हमारे पास उन दिनों, उसको साथ रखता था और दिन में 5-6 बार उसको खोला और 1-2-3 मिनट के लिए पढ़ लिया। तो विचारों का प्रभाव जो कहीं भी जा रहा है वो उन सुंदर विचारों के बल से समाप्त हो जाता था। ये मैंने देखा कि मन को एकाग्र करने में एक बहुत बड़ा बल साबित हुआ मेरे सामने। मैंने ये 1-2 साल तक चालू रखा। जब मुझे लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं तभी मैंने उसको छोड़ा। तो दिन में भी 2-4 बार 5 मिनट के लिए भी अगर कुछ अच्छा अध्ययन कर लिया जाए बहुत अच्छा है। और इसलिए हम राजयोग के मार्ग पर चलने वालों को, क्या सारे संसार को ये चीज़ कहना चाहते हैं कि कर्म में व्यस्तता तो सभी की होती है। मनुष्य सवेरे काम में लग गया और शाम तक सोचता है फुर्सत नहीं है, पर चाय पीता है वो,
पानी पीता है, कभी स्नान करेगा, कभी और कहीं जाएगा, टीवी देखनी है वो भी देखेगा। ऐसे बीच बीच में 5-5 मिनट स्वयं को रिलैक्स कर दें, अपने में आ जाएं। मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, किस लिए संसार में आया हूँ, मेरा परम कर्तव्य क्या है। अपने को चार्ज कर लें 5 मिनट, अगर 3 बार भी दिन में ऐसा कर लें तो आनंद इसका अनुपम होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रतीक जी, ऐसे ही ये 3 चीज़ें जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, हमारे सारे जीवन का आधार है कि हम क्या देखते हैं या हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं। इनके लिए भी विशेष आप क्या कहेंगे यदि हमें जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलना है, महानता की ओर ले देखिए, चलना है? पहले मैं कहूँगा जो ईश्वरीय मार्ग पे चल रहे हैं उनके लिए एक सुंदर बात जो मैंने कभी सुनी थी ईश्वरीय महावाक्यों में, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा अपने जीवन से जोड़ दिया था। देखना और सुनना यही आधार है कंप्लेन करने का या कंप्लीट होने का। ये मुझे बहुत सुंदर बात लगी कि मनुष्य निगेटिव देखता है, किसी की बुराई देखता है, ये व्यक्ति ऐसा करता है तो कंप्लेंट्स करता है जी। सुनता है वो किसी के बारे में कुछ ऐसा वैसा तो शिकायतें करता है। और वही व्यक्ति अगर आत्मा को देखने लगे और अगर सबकी अच्छाई को देखने लगे, यदि अपने दिव्य चक्षु से आत्मा को और परमात्मा को देखने लगे और सुनने में भी यदि ईश्वरीय महावाक्य सुनने लगे, यदि अमृत आने लगे उसके कानों में, तो वही उसको कंप्लीट बनाने वाले यानी परफेक्शन की ओर ले जाने वाले भी हो जाएंगे। इसलिए जो राजयोग के मार्ग पे हैं उन्हें इन 2 चीज़ों पर खास ध्यान देना है कि अगर देह को देखते हैं तो दैहिक वृत्ति बनती है, विकार जागृत होते हैं, विचार भी निगेटिव होते हैं, दूषित होते हैं, उसको छोड़ना है। अगर व्यर्थ सुनते हैं सारा दिन तो चिंतन व्यर्थ होगा, एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। इसलिए ईश्वरीय मार्ग के राहियों को ये बहुत आवश्यक है कि व्यर्थ न सुने, बल्कि सुनते हुए भी न सुने। मान लो कहीं सुनना पड़ रहा है, बाजार में जा रहे हैं, कोई गीत ही गंदा बज रहा है और सुनना ही पड़ रहा है, तो हमारा उससे कोई नाता नहीं है, तो कानों में तो आवाज़ आ रही लेकिन मन तक न जाने दें उसको। और ये सब संभव है, हम ऐसा करते हैं, हमें भी तो बाहर जाना होता है। कुछ भी चीज़ है जो हमारे काम की नहीं, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते तो वो कानों से ही बाहर निकल जाती है, वो अंदर प्रवेश नहीं करती। रही बात संसार में जो लोग गृहस्थ में रहते हैं और जिनके पास अभी ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कम से कम दूसरों के गुण देखें, दूसरों को गुण देखकर उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें एनकरेज करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। और ऐसी बातें सारा दिन न सुनते रहें जिससे उनका चिंतन भी बहुत दूषित हो जाए और उससे उनकी कार्य शक्ति पर असर आए। क्योंकि जो मनुष्य सुनता है उस पर यदि वो ज़्यादा सोच रहा है तो उसका असर उसकी एफिशिएंसी पर अवश्य आएगा। मेरे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आते रहते हैं, आज भी आए 2 के, बहुत अच्छे होशियार स्टूडेंट हैं। आज ही एक फ़ोन मेडिकल स्टूडेंट का आया जो आई सर्जरी कर रही है लड़की MBBS के बाद, और बहुत होशियार रही है, बहुत अच्छे परिवार से है। तो बताया कि उसको कैसे टेंशन हो रही है, पढ़ाई का दबाव महसूस कर रही है। ऐसे एक 12वीं क्लास के लड़के का फ़ोन आया और एक लड़के का फ़ोन आया जो CA का फाइनल सेमेस्टर, फाइनल एग्ज़ाम है उनका, वो दे रहा है। 3 फ़ोन ऐसे आ जाए तो तीनों में ये देखा कि कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है। क्या होगा? फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैंने उनको ये अच्छी बातें सिखाई। तो क्या होता है जब मनुष्य सुनता है ना ऐसी वैसी बातें, और इतने स्टूडेंट बैठे एग्ज़ाम में, थोड़े से ही पास हुए, तो ये सुनकर उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसलिए सुनना और देखना ये सचमुच जीवन के लिए बहुत सुंदर चीज़ है। क्या सुनना है और क्या नहीं, क्या देखना है और क्या नहीं, हर मनुष्य को अपने चारों ओर के माहौल को देखकर खुद तय कर लेना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियंत्रण कैसे आए भ्राता जी? जैसे हम बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है, मनुष्य दिखाई देते हैं, या ऐसे जैसे बहुत सारे ऐसे युवकों के भी आते हैं हमारे पास, ईमेल आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चित्र दिखाई दे जाते हैं या ड्रेसेस ऐसे ऐसी पहनती हैं लड़कियाँ, तो ध्यान चला ही जाता है, दृष्टि चली जाती है और विचारों में एक जो दूषितपना है वो आ ही जाता है। नियंत्रण कैसे करें? हाँ, ये तो असली क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि विद्यार्थियों का ध्यान भी इन गंदगी की ओर जाता है जी।
और इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर बहुत आता है। मैं एक स्टूडेंट लड़की का फ़ोन जब आ रहा था, उसकी एकाग्रता बिल्कुल नष्ट हो गई है। मैंने उससे पूछ लिया हंसी में कि देखो बुरा ना मानना, मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछता हूँ, बॉयफ्रेंड कितने बनाए हैं? तो हंसने लगी और कहा नहीं। आपने सीधे पूछ लिया? मैंने उसको समझा के पूछा, कहा नहीं मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, हमारा बहुत अच्छा परिवार है, हाँ मेरे अपने परिवार में लोग हैं अच्छे अच्छे, उनसे मैं ज़रूर बात करती हूँ, बाकी कोई बॉयफ्रेंड मेरा नहीं। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेसन, तब तो तुम्हारी कंसंट्रेशन नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, ये इम्पोर्टेंट बात यही है कि इन पे नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि चारों ओर जहाँ हमारे गंदगी हो जी, और विशेषकर युवकों के लिए बहुत आकर्षण की बहुत सारी चीजें बहुत आजकल कठिन हैं। काम होता है। जी, जी। और एक ग्रुप आज मेरे से मिलने आया, तो उसकी माँ बाप और छोटा भाई जो 9th क्लास में पढ़ता है, 3 थे, कहा मेरा बड़ा भाई बीटेक कर रहा है, अब उसको बड़ी परेशानी हो रही है, उसे फ़ोन पे बात कर लो जरा। तो मेरे से फ़ोन पे बात करें। तो मैं देखा कि इन सब चीज़ों का आकर्षण युवकों में बहुत है, वो बताएं या ना बताएं, इस कारण उनकी एकाग्रता नष्ट होती है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है और कहीं ना कहीं मन में फियर बढ़ता है। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा हूँ यहाँ, अपने को बहुत चमकती हुई ज्योति देखेंगे, फिर संकल्प करेंगे मैं इस देह की मालिक हूँ, मालिक हूँ मैं, तो इन सभी कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। और अब संकल्प दें, कानों की मैं मालिक हूँ, आँखों की मालिक हूँ, मुख की मालिक हूँ, जीभ की मालिक हूँ, हाथों पैरों की मालिक हूँ। संकल्प दें मैं मालिक हूँ, तो हे मेरी कर्मेंद्रियाँ, तुम मेरे आदेश के बिना कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें वही देखना होगा जो मैं कहूँगी, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मैं आत्मा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। ही इज ऑलमाइटी, देयरफॉर आई एम मास्टर ऑलमाइटी। ये संकल्प रोज सवेरे एक बार अवश्य कर लें, इसमें 1-2 मिनट ही लगेगा, तो ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। मैं आत्मा हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ हैं, मैं इनकी मालिक हूँ, धीरे धीरे इन पर कंट्रोल होता जाएगा। इट विल टेक टाइम, लेकिन इतना नहीं कि कई साल लेगा, लेकिन 3 मास में बहुत अच्छा अनुभव होने लगेगा। बिल्कुल, तो ये अभ्यास विशेष करके किया जाए। वैसे ही व्रता जी, कई लोगों के ऐसे मेल आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हम सुनना नहीं चाहते हैं, जो व्यर्थ की बातें हैं, बुरी बातें हैं, लेकिन हमारी कंपनी ऐसी है जहां हमें रहना ही है। मान लीजिए परिवार की ही बात है, वहां सास बहू वाली बात हो गई, या अन्य 4-5 महिलाएं ऐसी हैं जो इस प्रकार की बातें करती हैं, या जहां हमारा फ्रेंड सर्कल है वहाँ ऐसी बातें होती हैं। अब रहना भी वहाँ है, बातें वैसी ही हो रही हैं, तो कानों में तो जाएगा ही, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, तब एक विकट स्थिति हो जाती है। देखिए, ये विकट स्थिति हमारे पास भी आती है। कई लोग अपनी बात सुनाने आते हैं, तो इसमें हम 2 चीज़ करते हैं, और मैं समझता हूँ सबको वही करना चाहिए। एक तो व्यर्थ में जब हमें इंटरेस्ट होता है, हाँ फलाने को क्या हुआ, फिर उसने क्या किया, फिर उसके साथी ने क्या किया, तुमने क्या किया, तो जब हम इंटरेस्ट पैदा करते हैं तो दूसरे का भी इंटरेस्ट बढ़ता है और बातें लंबी होती जाती हैं, मिर्च मसाला उनमें मिक्स होता जाता है। एक तो हम ये करें कि इसके प्रति हम डिसइंटरेस्ट पैदा कर लें कि भाई हमारा कह ही दे मुख से, भाई हमारा इन चीज़ों से कोई नाता नहीं है, हमारा लक्ष्य अपना है, हमारी मंजिल अपनी है, हमें उस ओर चलना है, बाकी जो मदद हमसे चाहिए हम आपको कर देंगे। दूसरा ये कि कोई व्यर्थ बात कर रहा है और हमें सुननी है, तो हम उसका उत्तर ऐसा दें कि व्यर्थ बात आगे न बढ़े। अगर ये हम सीख लें कला, तो बातें उसकी जल्दी समाप्त हो जाएंगी और व्यर्थ को बहुत जल्दी हम समर्थ संकल्पों की ओर ले चलेंगे, हमारी चर्चा समर्थ हो जाएगी। तो मैं इस विधि का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में रुचि नहीं रहती, नहीं इतना टाइम रहता है। कई बार व्रता जी ऐसा होता है कि सामने वाले की बात को यदि हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरी बात नहीं मानते हो, मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे एक विकट बात हो जाती है कि अब क्या किया जाए, सामने वाला व्यक्ति नाराज़ हो रहा है यदि उसकी बात को काटा जा रहा है। इसमें यह है कि कभी कभी दूसरे की बात सुन लेने से कुछ ऐसी बातें हैं जो उसको भारी कर रही हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है और वो किसी को नहीं सुना पाता है, लेकिन हमें वो सुना रहा है, तो हम उसकी बात को ऐसे सुने कि हम ग्रहण न कर लें। बातें उसकी हैं,
मान लो समस्या या दुख उसके हैं और वो हमें सुना रहा है, हम उन्हें ग्रहण न कर लें, बल्कि उसको अच्छा समाधान दे के इन बातों को यहीं समाप्त कर दें। कई लोगों को क्या होता है, कई अच्छे साइकेट्रिक डॉक्टर आए, एक की 30 साल की प्रैक्टिस, और उसने कहा, लेडी डॉक्टर, उसने कहा कि जब शाम को मैं घर लौटती हूँ, 10 पेशेंट मैं देखती हूँ, शाम को जब घर आती हूँ तो मेरा हाल बहुत बुरा होता है। मैं थकी थकी रहती हूँ, एकदम बस जैसे निढाल हो गई हूँ, ये रहता है। मैंने उससे 2-4 प्रश्न पूछे, तुम बहुत सेंसिटिव हो क्या? फिर बताया कि हाँ मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो मैंने कहा तुम उनकी सब बातें रिसीव कर लेती हो, जबकि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें तो केवल सुनना है और समाधान देना है। कहा मेरी बहुत बड़ी कमजोरी हो गई। फिर अपनी कहानियाँ भी सुनाई कि इस तरह से मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ। कहा पंजाब से आ रही थी आबू के लिए, तो रास्ते में मैं पति को बार बार कहूँ चोरी न कर ले कोई सामान। कहा हमारा फर्स्ट क्लास में एसी में डब्बा था, अलग डब्बा, उसमें तो लॉक हो जाता है। कहा मैं सारी रात जागती रही। पति ने बहुत समझाया, सो जाओ, चोरी भी हो गया तो कपड़े ही तो हैं, दूसरे खरीद लें, सो जाओ। कहा मैं आबू तक सोई नहीं। फिर आबू नज़दीक आने लगा तो मुझे ये चिंता, ऊपर कैसे जाएंगे। अब डॉक्टर, उसका पति भी डॉक्टर, उसने बहुत कहा कि सब अच्छे इंतजाम होते हैं, नहीं जाएंगे तो हम कोई बच्चे थोड़ा ही टैक्सी करके चले। चिंता बनी रही। अब मैं यहाँ आई हूँ तो शांत हुई हूँ। तो ये कईयों का मन जो बहुत सेंसिटिव होता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दूसरे लोग अगर हमें कुछ सुनाने ही आ रहे हैं, और वो ज़रूरी है सुनना, या हम ऐसी पोजीशन में हैं कि हम घर के बड़े हैं कि हमें सुननी पड़ेगी, सुनो, लाइटली सुनो, समाधान दो, लेकिन उसको स्वयं ग्रहण न कर लो। तो इससे हमारी एकाग्रता पर, हमारी सुख शांति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी हमें आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा हो रही है भ्राता जी, और लगता है कि एक जो वाणी वाली बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हमें वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। कल मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये भी जो सतत हम बोलते ही रहते हैं, क्या, कैसे, कहाँ, कब और कितना बोलें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और व्यक्ति को ये जानना ही चाहिए। ये भी उसकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इस पे भी आपसे प्रकाश चाहूँगा। आज की सुंदर चर्चा के लिए, सुंदर अनुभवयुक्त बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आज हमने शुरुआत की थी गांधी जी के 3 बंदरों से, और 2 बंदर जो मैंने आपको कहे कि ना हमें बुरा सोचना चाहिए और ना ही बुरा करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मित्रों। यद्यपि समाधान प्रोग्राम है, हम समस्याओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन कई बार इन बातों पर यदि ध्यान नहीं देते हैं तो यहीं से समस्याओं को हम जन्म देते हैं। तो यदि हम इन पर ध्यान दें, हमारा सोच कैसा हो, हमारी वाणी कैसी हो, हम क्या देखें, हम क्या सुने, जिसमें बहुत सुंदर प्रकाश भ्राता जी ने आज डाला है, अवश्य इन सब बातों पर विचार कीजिएगा। तभी हम अपने आप को सफलता की ओर ले जा पाएंगे, तभी हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो पाएगा। बातें छोटी लगती हैं, लेकिन है वास्तव में बहुत काम की, है वास्तव में जीवन में अमल में लाने के लिए। तो कल हम वाणी पे चर्चा करेंगे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।